बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 47 और सबक नंबर 32। बिला ताखीर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। पहले देखें, या बनी, या के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ेंगे। बा के ऊपर ज़बर है, या बनी। नून के नीचे ज़ेर है, या साकिन, या मद्दा, छोटी मद है। इसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि हमज़ा और हुरूफ मद्दा एक लफ्ज़ में नहीं आ रहे, अलग-अलग हैं। जैसे या बनी इस्राईल अज़्कुरू, हमज़ा के नीचे ज़ेर है, सीन साकिन है। हमज़ा ज़ेर सीन इस मिला के पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर है, इसको मोटा करके पढ़ना है, आपने पुर करके पढ़ना है। आगे हुरूफ मद्दा है, इसको बड़ी मद है, इसको 3 से 4 सेकंड तक लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि हुरूफ मद्दा और हमज़ा एक ही लफ्ज़ में आ रहे हैं। इस्राईल, लाम के ऊपर ज़बर है, ज़ाल साकिन है, तो लाम और ज़ाल दोनों मिला के पढ़ेंगे। ज़ाल को आपने ज़हर करके पढ़ना है। लज़कुरू इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती। अब यहाँ पर आपने आइन को ज़हर करके पढ़ना है। निअमती, ता के नीचे ज़ेर है, आगे या के ऊपर ज़बर है, लाम मुशद्दद है, या और लाम दोनों मिला के पढ़ेंगे। यल्ला मजबूती के साथ पढ़ेंगे। निअमती यल्लती, ता के नीचे ज़ेर है, या मद्दा, छोटी मद है क्योंकि हमज़ा और या हुरूफ मद्दा एक लफ्ज़ में नहीं आ रहे, अलग-अलग हैं, तो ये छोटी मद होगी। निअमती यल्लती। आगे है अनअमतु अलैकुम, हमज़ा के ऊपर ज़बर है, नून साकिन है, हमज़ा ज़बर नून अन मिला के पढ़ेंगे। आइन के ऊपर ज़बर है, आगे मीम साकिन है, आइन ज़बर मीम अम, और आइन को ज़हर करके पढ़ेंगे। अनअमतु, ता के ऊपर पेश है, अनअमतु अलैकुम। आइन के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर ज़बर और या साकिन है, लाम और या दोनों मिला के पढ़ेंगे। अलैकुम, काफ के ऊपर पेश है, मीम साकिन है, काफ पेश मीम कुम मिला के पढ़ेंगे। अलैकुम अनअमतु अलैकुम। ये देखें, व अन्नी फद्दलतुकुम, वाव के ऊपर ज़बर है, हमज़ा के ऊपर ज़बर है, नून मुशद्दद है, हमज़ा ज़बर नून अन मिला के पढ़ेंगे। फिर नून मुशद्दद होने की वजह से इदगाम करेंगे, गुन्ना करेंगे। नून और या को फिर मिला के पढ़ेंगे। व अन्नी फद्दलतुकुम, फा के ऊपर ज़बर है, ज़ाद मुशद्दद है, फा और ज़ाद दोनों मिला के पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम इदगाम करेंगे, ज़ाद को मोटा करके पढ़ेंगे। फद्दलतुकुम, ज़ाद और लाम फिर मिला के पढ़ेंगे क्योंकि लाम साकिन है, लाम के ऊपर जज़्म है। फद्दलतुकुम, अब ता के ऊपर पेश है, आगे काफ के ऊपर फिर पेश है, मीम साकिन है, काफ पेश मीम कुम मिला के पढ़ेंगे। फद्दलतुकुम, यहाँ पर इन दोनों में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, पहले इदगाम करना है। व अन्नी फव्वल, अब यहाँ पर ज़ाद को मोटा करके मजबूती के साथ पढ़ना है। फिर से सुनिए, व अन्नी फव्वलतुकुम। आगे देखिए, अलल आलमीन,
عین کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، آگے لام پھر ساکن ہے، دونوں لام کو ملا کے پڑھیں گے. جیسے علل، عین کو آپ نے ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے، اس کی ادائیگی آپ نے صحیح طریقے سے کرنی ہے. جیسے علل، علا، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، لام کے اوپر زبر ہے. علا، میم کے نیچے زیر ہے، یا ساکن ہے، میم زیر یا میم ملا کے پڑھیں گے. عالمین، نون کے اوپر لکھا ہوا ہے لیکن جہاں پر ہم وقف کریں گے کیونکہ یہاں پر آیت ختم ہو جاتا ہے. علی العالمین. اس آیت کریمہ کو دوبارہ سنیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اور اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں درست اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے اور لفظوں کی صحیح طریقے سے ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.